एक सुलझता हुआ मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी ताकतें इस मसला को हल करने में नाकाम नज़र आ रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी मदद की है और आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि कश्मीरी अवाम को हक़ खुद आरादियत मिले। कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम नाकाबिल बर्दाश्त है और आलमी ताकतों को इन जुल्म तशद्दुद के खात्मे के लिए अमली तौर पर काम करना होगा। सिटीजन फ्रंट ज़िला गुजरात के तमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिससे चौधरी अली बड़ा जोड़ा और दीगर मुकर्रीरीन ने खिताब किया। चौधरी बड़ा जोड़ा ने खिताब करते हुए कहा कि सब ने अपनी राय दी है इसके ऊपर। हर बंदे का एक ज़हन होता है किसी भी इशू के ऊपर, उसका अपना मौक़िफ़ होता है, तो इसलिए वो देना बड़ा ज़रूरी है। तो सिटीजन फ्रंट का मकसद भी ये है कि हम सारे इकट्ठे हों और ये जो शऊर की हम बात करते हैं, कुछ हम जब इकट्ठे बैठेंगे तो अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, जो अपने दिल की बात होगी, जो अपने दिमाग की बात होगी वो करेंगे। किसी को हमसे फ़ायदा हो सकता है, किसी की बात से हमारे नॉलेज में इजाफा हो सकता है। दूसरा एक चीज़ जो सारे दोस्तों ने यहाँ पे कही है ना, वो बात ठीक है कि हम ये बातें कर सकते हैं, या फ़ोटो सेशन हो सकते हैं, अखबारी बयान दे देते हैं, लेकिन देखें इसका भी इम्पैक्ट आता है। कोई भी चीज़ जो है वो रायगा नहीं जाती। आप जब कोई अखबार में बयान देते हैं, इसको एजेंसियाँ नोट करती हैं, ये ऐसा नहीं होता, ऊपर वाले लेवल तक जाता है। नेशनल न्यूज़पेपर्स हों, नेशनल टीवी चैनल्स हों, वहाँ पे अगर कोई आपका नुमाइंदा, आपका कोई मिनिस्टर, आपका कोई सियासतदान, आपका कोई समाजी कारकुन, आपका कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई ऐसी शख्सियत जिसका कोई किरदार हो आपके मुल्क में, उसके पास कोई पोस्ट हो, कोई ओहदा हो, या कोई इस तरह की वो शख्सियत है, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी मैं मिसाल दे सकता हूँ कि वो बात करेंगे तो सब लोग नोट करते हैं, उनकी जमातें नोट करती हैं, बरादरियाँ नोट करती हैं, शहर नोट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ एक आता है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता तो ज़रूर है। तो ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ हो और अमेरिका या इंग्लैंड या और कोई जो ममालिक हैं वो इसको इग्नोर कर दें। वो एक बयान ज़रूर जाता है और इंडिया को उसकी बड़ी तकलीफ होती है, तो उसको काउंटर बयान देना पड़ता है। जब पाकिस्तान कहता है कि कश्मीरियों को जुल्म कर रहे हैं, तो इंडिया को फिर ये बताना पड़ता है कि नहीं हम नहीं कर रहे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब पाकिस्तान फिर यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो मंदूबीन है उनको बुलाता है, उनको लेके जाता है, बॉर्डर विजिट कराते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि कितना क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की वजह से कितना नुकसान हुआ है, जानवर हमारे जो है वो मारे जाते हैं, लोग शहीद हो जाते हैं, बॉर्डर के पार भी कितना नुकसान उसका होता है, तो वो उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है। लेकिन चूंकि एक इंडिया बड़ा मुल्क है, वो जाहिर बात है उसकी अपनी प्लानिंग होती है, अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो बिलाखिर ये सारी चीज़ें जो है दूसरे ममालिक में जब जाती हैं, जैसे हमारा कोई वज़ीर आज़म बयान दे या कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बयान दे कश्मीर के मुतालिक, कश्मीर डे पे, तो वो अखबार में लगेगा, अखबार सारी अमेरिका में पढ़ी जाएगी। अगर ऊपर अमेरिका की इंतज़ामिया उसके ऊपर कोई फिक्र नहीं करती, या जितने भी कौमें जो परमानेंट मेंबरशिप वाले ममालिक हैं, अगर उनकी क़यादत को इसके ऊपर इतना सीरियस अगर नहीं भी लेती, तो उनकी आम आवाम के अंदर ये न्यूज़पेपर्स पढ़े जाते हैं, हमारा जो टीवी चैनल्स हैं सारी दुनिया में देखे जाते हैं, अंग्रेज़ी प्रोग्राम भी होते हैं, उर्दू प्रोग्राम भी होते हैं, सारी ज़बानों के होते हैं, तो वो ये लोग प्रोग्राम सुनते भी हैं, हमारी अखबार पढ़ते भी हैं। हम जैसी तंजीमें जब इसके ऊपर एहतजाज करते हैं, बात करते हैं, तो ये वहाँ तक बात पहुँच भी जाती है। तो जब बात पहुँचती है तो उनकी आवाम के अंदर भी शऊर उजागर होता है। हमारा अगर कोई यहाँ पे शख्स बयान देता है और इंडिया के अखबारों में भी वो छपता है, वो यूरोपियन अखबारों में भी छपता है, अमेरिकन अखबारों में भी छपता है, ऑस्ट्रेलियन अखबारों में भी छपता है, अफ्रीकन अखबारों में भी छपता है कि पाकिस्तान के फ़लाँ बंदे ने क्या, फ़लाँ मिनिस्टर ने क्या किया, फ़लाँ शख्सियत ने क्या बयान दिया इसके मुताबिक, तो वो लोग पढ़ते हैं, तो लोगों के शऊर में इजाफा होता है। तो इसलिए इसके ऊपर बात करना भी मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। फिर एक जो कश्मीर डे बना दिया गया वो खसूसी तौर पे 5 फरवरी का, वो इसीलिए है कि आप सब इकट्ठे होकर इसके ऊपर बात करें और फिर ये इंडियन जो इंटेलिजेंस है वो नोट करती है कि पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोग्राम हुए हैं, कितना एहतजाज किया गया या नहीं किया गया एहतजाज, तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अच्छा, अब जो राजा साहब ने जो बात की है ना, वो बात बड़ी वैलिड है कि अभी कुछ अरसा से बीच में उनकी जो एक आज़ादी की कॉज थी वो थोड़ी दब गई थी। दब इसलिए गई थी क्योंकि एक देखे ना, इतनी थोड़ी सी आबादी के ऊपर आपने 3-4 लाख फौज वहाँ पे रखी है, पाकिस्तान की सारी फौज 7 लाख है, उन्होंने 4 लाख फौज सिर्फ कश्मीर में रखी है, यानी आधे पाकिस्तान जितनी फौज उन्होंने सिर्फ कश्मीर में रखी है, तो वहाँ पे तो आज़ादी तो बिल्कुल है ही नहीं। ना उनको स्कूल जाने की आज़ादी है, जब दिल करता स्कूल बंद कर देते हैं, जब दिल करता मस्जिदें बंद कर देते हैं, ना कोई मजहबी आज़ादी है, ना उनकी कोई किसी भी इंसानी हकूक़ की जो है वो किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, उनको पामाल किया जा रहा है शब रोज़। तो असल में ये जो भी स्टेप हुआ है उसके खिलाफ रिएक्शन क्यों स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये है कि एक इंतहा पसंद जो जमात थी इंडिया में,
जो कि एक दहशतगर्द जमात थी, आरएसएस की जमात थी। आरएसएस वाले जो है ये दहशतगर्द जमात है। आप उनको जैसे यहाँ पे दाइश है या इस तरह की जमातें हैं, ये उस तरह की वहाँ पे जमात थी। उनकी बैरून ममालिक से फंडिंग भी होती थी। वो जितने भी हिंदुत्व एक सोच है, हिंदुत्व सोच ये है कि ये सब जो है वो हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के उसके अंदर रह जाए, वो अपनी मर्जी से यहाँ पे कवानीन बनाए और अपनी मर्जी से जो जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे नेशनैलिटी दें, जिसको चाहे ना दें। कई मुसलमानों की नेशनैलिटी उन्होंने कैंसिल की, कई जो महाजरीन हैं उनको नेशनैलिटी आज तक नहीं मिली। जो बांग्लादेश के अंदर हमारे फंसे हुए महाजरीन भाई कई ऐसे, उनको भी आज तक ना बांग्लादेश ओन कर रहा है, ना इंडिया उनको ओन कर रहा है। वो भी प्रॉब्लम है। तो जब इंतहा पसंद जमातें सियासत में आते तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आपने देखा इराक में हुआ है, वही होगा जो आपने देखा अफगानिस्तान में हुआ है। तो इंतहा पसंद जमातें जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो इस तरह के इंतहा पसंदाना सोच और इंतहा पसंदाना इक़दाम ही करती है। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले आर्टिकल 370 को मुअत्तल किया, उनकी जो थोड़ी बहुत आज़ादी थी वो भी छीन ली। और वो ऐसे ही होगा क्योंकि मोदी जो है वो खुद आरएसएस की पैदावार है। ये जब चीफ मिनिस्टर था, गुजरात उनकी जो स्टेट है उसका, तो अहमदाबाद में कितने दंगे फसाद इसने करवाए अपने इलेक्शन जीतने के लिए या एक हिंदुत्व सोच उनके ऊपर मुसल्लत करने के लिए। कितने लोगों को इसने मरवाया? तो 5-7 लाख लोगों का कातिल है ये आम इसको नहीं लेना चाहिए हमें। ये दहशतगर्दों का सरबराह है, सरगना है, और वो उनका मुल्क का जब वज़ीर-ए-आज़म बन गया है तो इससे बुरी और क्या मैं समझता हूँ किसी मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकता है। और सारी दुनिया समझती है इस चीज़ को। आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले अमेरिका में बैन था। ये अमेरिका नहीं जा सकता था क्योंकि इसने इतने ज़्यादा केसेस इसके ऊपर थे। जो आलमी अदालत है उसके अंदर मुसलमानों ने केस किए, सिखों ने केस किए हुए थे, ईसाइयों ने केस किए हुए थे। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ है, वो सिखों के भी खिलाफ है, ईसाइयों के भी खिलाफ है। सवाल तो वो इसी सोच के जो है ना, तो इस सोच को खत्म करने के लिए हम अपना, मैं समझ बारिश का अगर एक कतरा है, हम अपना किरदार थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल दें। वो हम इस तरह डाल सकते हैं, हम गुजरात लेवल पे डाल सकते हैं, गुजरात जो है पंजाब लेवल पे डाल सकते हैं, पंजाब पाकिस्तान लेवल पे डाल सकते हैं, पाकिस्तान जो है सारी दुनिया में शोर मचा सकता है। तो ये चीज़ें नोट होती हैं। तो इसलिए ये जो एक कभी मसला चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे वजह ये है कि एक जो टेररिस्ट है सर्टिफाइड, वो उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। और इससे बड़ी मैं समझता हूँ शर्मिंदगी किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए नहीं हो सकती। और उनके अपने लिए भी नुकसान पहुँचा रहा है। कितने मुल्कों के साथ उन्होंने ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं। एक उनके BR शेट्टी हैं, अभी पिछले साल आप कोविड से पहले अगर आप देखेंगे तो इसको ज़रूर सर्च करें नेट के ऊपर। वो BR शेट्टी ने कितने अरब डॉलर का फ्रॉड किया है UAE में, यूनाइटेड अरब इमारात में, दुबई में, अबू धाबी बैंक को लूटा है कर्ज लेके, उससे फ्रॉड करके, और वो पैसा सारा स्पॉन्सर किया है उसने। तो सारी दुनिया में ये बैठे हुए हैं, ये सारी दुनिया में पहुंचे हुए हैं। तो हमें इसको काउंटर करने के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा कि हम अपने नौजवान नस्ल को एजुकेट करें, नशे जैसी और फजूल ये जो मोबाइल फ़ोन जैसी टिकटॉक जैसी लंते हैं इनसे उनको पाक करें, और एजुकेशन के ऊपर उनका फोकस करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करें, ताकि वो एक सेहतमंद जिस्म के साथ एक सेहतमंद दिमाग के भी मालिक हों, पढ़ाई के मैदान में आगे जाएं, दूसरे मुल्कों में जाकर नौकरियां करें, अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाके कायम हो, और फिर जाके अगर कोई पाकिस्तानी की ऐसी पोस्ट पे बैठ के इंटरनेशनली आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनी जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं, ये तो हमारे इख्तियार में। तो बात फिर इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, काफ़ी पहले कश्मीर के जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। जो हाँ साहब ने बात की है वो भी किसी हद तक ठीक है कि एक सियासी इशू भी इसके अंदर है, एक सियासी अंसर भी इसके अंदर शामिल है, और वो थोड़ा सा चूँकि 70 साल उस चीज़ को हो गए हैं और दोनों ममालिक किसी वक्त फिर थोड़े से डिले हो जाते हैं, पानी का मसला आ जाता है, और फिर ये भी समझ नहीं आती कि कश्मीर को अगर आज़ाद करेंगे तो किस मुल्क के अंदर जम होगा या क्या आज़ाद रियासत बनेगी। तो ये वो इशू है जो कि सियासतदानों ने देखने हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपस की खींचातानी में, वो ख्वाह पानी का मसला हो, ख्वाह वो जो है वो बॉर्डर का मसला हो, वो ड्यूरेंट लाइन का मसला हो, जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करके कम से कम जो वहाँ पे इंसान रह रहे हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू है, वो ये है कि हम गुजरात के रहायशी अपना नुमाइंदा खुद इलेक्ट करते हैं, हम पंजाब के रहायशी अपना नुमाइंदा खुद इलेक्ट करते हैं, हम पाकिस्तान के रहायशी अपना नुमाइंदा खुद इलेक्ट करते हैं। उनको ये इजाज़त दी जाए, रेफरेंडम कराया जाए, उनको इजाज़त दी जाए कि वो क्या कहते हैं। गो के वो 70 साल से जितने भी रेफरेंडम या जितने भी उनके इस तरह के ऑफिशियल तो नहीं होते रेफरेंडम, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ करने का ही कहा है। और आप जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर है हमारा, वो उनको बिल्कुल वही राइट्स हासिल, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आम पाकिस्तानी से ज़्यादा राइट्स उनको हासिल है, क्योंकि एक्स्ट्रा केयर है उनकी।
वो यहाँ पे आके कोई भी कश्मीर से यहाँ पे आके ज़मीन खरीद सकता है, जायदाद खरीद सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट उसके पास है, उसके लिए सारी सहूलतें फराहम की गई हैं। उनके लिए कई टैक्सेस जो हैं उनको वेव ऑफ किया गया है, कई टैक्सेस उनके ऊपर नहीं लगते जो हम लोगों के ऊपर लगते हैं। तो हम तो यही कर सकते थे जो भी, यानी देखे ना, वो तो अमीर मुल्क तो नहीं है पाकिस्तान, लेकिन जो भी अपनी कैपेसिटी के अंदर कर सकता था पूरी तरह से उनको आज़ाद उन्होंने रखा है। जो शहर है वहाँ पे अच्छे डेवलप हैं और भी उनके ऊपर काम किया जा रहा है। उनके आज़ादाना इलेक्शन कराए जाते हैं, इलेक्शन में खुद अपना प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, सदर सेलेक्ट करते हैं, अपने नुमाइंदे सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह एक रेफरेंडम करा के पूरी दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में शोर मचाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास कराई जाए कि जो कश्मीरी रेफरेंडम का रिजल्ट आएगा उसको वो एक्सेप्टेबल हो, वो काबिल कबूल हो पूरी दुनिया के लिए, दोनों ममालिक के लिए, पाकिस्तान और भारत के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो जब कोई रियासत का सरबरा दहशतगर्द हो, दहशतगर्द तंजीम से उसका ताल्लुक हो, तो फिर वो इस तरह की चीज़ों का सर कुचलने की कोशिश करते हैं, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्रॉस बॉर्डर जो है वो ट्रेड बंद हो गया है, हमारा खेलों का आपस में जो था तबादला वो ख़त्म हो गया है, हर किस्म का ख़त्म हो गया। और उनको समझ मुझे नहीं आती कि उसको किस किस्म की सोच है, कि ये मैं समझता हूँ घटिया सोच है कि एक ऐसा मुल्क जिसने सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है, जिसका आपके साथ 8000 किलोमीटर लंबी बाढ़ है, आप उस किस तरह से उसको जो है आप इग्नोर कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर आप तल्लुकात ठीक नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ तो सारी दुनिया आपके मुंह पे थूकेगी और थूक रही है। ये अपनी जो है वो जगह सही करा रही है सारी दुनिया में मोदी साहब। तो इसलिए हम अपने तौर पे सिटीजन फ्रंट जैसी तंजीमें और कोई ऐसी तंजीमें अपना अपना किरदार अदा करें। पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ सुनी जाती है, पाकिस्तान लेवल पर इनकी आवाज़ सुनी जाती है। जहाँ जहाँ तक हमारा पैगाम पहुँच सकता है मीडिया के थ्रू, तो मीडिया का दौर है। आप यहाँ पे बैठे एक वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे, तो वो कनाडा के अंदर बैठा कोई कश्मीर के ऊपर वो बात सुन लेगा आपकी, उसको देख लेगा। तो ये हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। और हर साल ये जो यकजहती करते हैं उनके लिए एक दिन मुख्तस कर दिया गया है। ये सारे 365 दिन इनके लिए मुख्तस है, लेकिन एक दिन करने की वजह सिर्फ यही है कि एक स्पेशल डे उनके लिए मनाया जाए, पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजा जाए, और वही हमारा काम है, वो हमने भेजना है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे इत्तफा करता हूँ। पाकिस्तान भरपूर हेल्प की, भरपूर हेल्प करते रहेंगे। साढ़े सस्ती शहर कहने साढ़ा तो असं सोचते हैं वाकई यार साढ़े मुसलमान भैन भाई ने उन्होंने आज़ाद होना चाहिए, असं उन्होंने साथ देंगे, लेकिन वो खुद उन्होंने तहरीक का हिस्सा नहीं बने। जी तहरीक का हिस्से बने उस लाके हूँ भी तो देखो आज़ाद ने आज़ाद ने सारी फोर्स ने सारी पब्लिक ने उन्होंने लोगों ने साथ दिता साथ। लेकिन हूँ आके जो इंडिया ने कदम चुकया वो तो बाद कश्मीरी जो उठे बंदे सही उठे, उस तो पहले कोई रिकॉर्ड नहीं, एक खास तंजीमों का साथ देंगे सन, लेकिन उन्होंने तंजीमों सपोर्ट भी नहीं करते। अंदर की गल जमात इस्लामी की कहते सर असं खाना मांगना सानू नहीं इंडियन ही पसंद करते, लेकिन जो कायदे आज़म ने ऐलान किया कि जिस 2 कौमां ने, अज उन्होंने समझ आई कि बात मुसलमान के ना मुसलमान के 2 कौमां ने, 2 कौमी नजरिया वो कोई वजह ना नहीं सी, बड़ी सोच समझदा नजरिया सी जो कश्मीरियों ने बजाता ना फॉलो किया सी और बाहर ही नहीं चले। बाहर फिर भी जो ऐसे हालात ने इंडिया में जो कि जुल्म कर रहा है, और हर इंसान मुसलमान इंसानियत के नाते भी ऐसे मुसलमान भी साड़ी उन्होंने पूरी भरपूर यकजहती कि साथ भी देंगे, देंदे रहे, साढ़े बच्चे भी साढ़े बड़े भी जो चलता पर देंदे हैं और देंदे रहेंगे। तो असं दुआ को भी हैं, फिलहाल असं दुआ कर सकते हैं तो जाकर आसानियाँ दे साड़ी यकजहती और सारी दुआवां तो आई ने, पर मेरे मुताबिक जी मुसलमान या हिंदू भी तो नहीं है भी, ये बेसिकली एजेंडा वे लैंड का या पानी का, ठीक है, जिन्हें उत्ते असी लगे हैं। ना साड़ी हुण दिलचस्पी आज़ाद होवे ते ना उन्होंने ये उत्थे का उत्थे लटकता पाया और लटके ही रहना, ठीक है। ये पिछे मुहर्रकात भी होर ने, और सानू आम आवाम के वास्ते असी हर साल नारे मारते रहने हैं, ठीक है। वो अपनी थान पर खुश बैठे ने, असी अपनी थान जड़ा कश्मीर है लैके खुश बैठे हैं, ठीक है। ना ये सिर्फ एजेंडा लटकाना चाह रहे हैं, ना साड़िया ही कोई ऐसी मेरा अप्रोच है कि मसला हल हो, ना उन्होंने ऐसे तरीके से लग्या रहना। बड़ा साड़ी दुआवां ने वो जिथे ज्यादती हो रही है, जी जगह फलस्तीन हो, कश्मीर हो,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ। ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਸਭ ਜਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20-25-30 ਬੰਦੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨ 2-4 ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਤਹਿਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਏ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮੁਤਹਿਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਮੀ ਮੁਤਹਿਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ TV 'ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ कश्मीरियों वास्ते। हर लिहाज से मौका की मुनासबत से आवाम के शोर को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करवाए हैं। आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिला की एक कड़ी है और ख़ुशी इस बात की है कि सिटीज़न फ्रंट में मौजूद अफराद मसला कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ़ एंगल पर बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमों में जो होता है कि एक ही एंगल को सामने रख कर हर बंदा उसी अंदाज से बात करता है, ये नहीं है। बल्कि सिटीज़न फ्रंट में आपने देखा अभी मुख्तलिफ़ दोस्तों ने मुख्तलिफ़ एंगल से बात की, और यही सिटीज़न फ्रंट का एक शेवा है, यही खासा है कि मुख्तलिफ़ एंगल से कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, उस पर मुख्तलिफ़ एंगल से बात की जाती है। बाकी मसला कश्मीर के हवाले से जिस तरह सब दोस्त कह रहे हैं कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बाकी तो अपर लेवल पर जो होना है वो हमें नज़र आ रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। तो ये कोई सीरियस मसला कोई उन्हें जाकर कर ही नहीं रहा, तो सियासी बयानात ही है ने, तो उसका फायदा तो कोई नहीं हो रहा। जिन्हें भी देखो सियासी बयान ही दे रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कर रहे। साड़ी भरपूर महत्व ना दे। मैं तो पहले ना कैडेट चौधरी अली बरादर समझना कि कितना सिटीजन फ्रंट के वाले कश्मीर के वाले अज का दिन प्रोग्राम मतलब किया। तो अगे भी माशाल्लाह कि प्रोग्राम होंगे ने, तो सदर साहब कोई दिन ऐसा नहीं जान देंगे कि किसी भी दिन के वाले प्रोग्राम करते रहते। इस तरह तो ग्रुप सारा जागे कश्मीर के हवाले जो जुल्म उत्थे हो रहा है, साढ़े सारे मुसलमान के दिल से तो दुआ ही कि अल्लाह ताला
ਤੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੱਕਦੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ।